जब से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार आए हैं तब से वो लगातार सुर्खियों में हैं। आप याद करिए, ठीक एक दिन पहले कन्हैया कुमार बिहार आते हैं और उसके बाद वो मीडिया सेंसेशन बन जाते हैं। लेकिन लालू यादव के आते ही कन्हैया कुमार चर्चा से गायब हो जाते हैं। उसके बाद लालू यादव लगातार अपने बयानों से चर्चा में, चाहे वो कांग्रेस के प्रभारी भगचरण दास को भगचुनर कहना हो या फिर ये कहना हो कि तेजस्वी यादव ने पहले से कचूमर निकाल रखा है और हम विसर्जन कर देंगे। और अब लगातार लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव पूरे तरीके से पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे और उन्होंने ठान लिया है कि बिहार में एनडीए को सत्ता से बाहर करना है और इसी के जरिए वो लगातार बीजेपी के साथ साथ जेडीयू पर हमला कर रहे हैं। जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे उस वक्त आम जन की भाषा में बोलते हुए कहा था कि कड़वा तेल 200 के पार हो चुका है तो तरकारी कैसे बनेगा। यानी साफ है कि आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं और जिसके जरिए वो एनडीए सरकार को घेरेंगे। और आज लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट किया और साफ तौर पे लिखा है, सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं? रुकिए, 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 वर्षों बाद और अधिक समझ में आएगा। साफ है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो महंगाई को अब एक प्रमुख हथियार बनाने जा रही है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव या आने वाले जिस राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं बीजेपी के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया जाए। हालांकि बीजेपी भी इसको लेकर अड़ी हुई और साफ तौर पे कह रही है कि हम अगर फ्री में कोरोना का वैक्सीन दे रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि देश में कई तरह की योजनाएं चल रही होती हैं और बीजेपी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो चाहे खाद्य सामग्री हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, उसके दाम में कटौती नहीं करने जा रही है। आप बता दें कि लालू यादव के बारे में जहां तक बात है तो महंगाई के अलावा वो आने वाले वक्त में जातीय जनगणना को भी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम नीतीश सरकार का विसर्जन करेंगे और 2024 में अब एनडीए के खिलाफ गठबंधन को लेकर भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो लालू यादव अब राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए हैं और इसका साफ फायदा आरजेडी को मिल सकता है। जैसे ही बिहार आए हैं तो आरजेडी कार्यकर्ताओं में कहने का उत्साह और जोश दिखने को मिल रहा है और लालू यादव ये साफ तौर पे कह चुके हैं कि अगर हम ये 2 सीट जीतते हैं तो बिहार में हमारी सरकार बनेगी। और इसके बाद जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है और लगातार ये खबरें सुर्खियों में आई जब बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे बाकायदा आरके सिन्हा की मुलाकात रात के अंधेरे में लालू प्रसाद यादव से होती है। उस वक्त वहां तेजस्वी यादव और शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहा कि आरके सिन्हा से उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं और कई दफे मुलाकात होती रही है, लेकिन राजनीति में टाइमिंग का बड़ा इंपोर्टेंस होता है। जब लालू प्रसाद यादव लगातार ये दावा कर रहे हो कि अगर हम दोनों सीट जीत जाते हैं तो बड़ा खेला होगा, हम सरकार बनाएंगे, वैसी परिस्थिति में अगर वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी का कोई बड़ा नेता जो उसका संस्थापक सदस्य रहा हो, बीजेपी का राज्यसभा सांसद रहा हो, उसकी अगर मुलाकात लालू यादव से होती है, तेजस्वी यादव शिवानंद तिवारी से होती है, तो बाकायदा इसका अंदेशा तो लगाया ही जाएगा कि क्या वाकई में बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है। और बाकायदा हम इसका समीकरण भी आपके सामने रख चुके हैं कि कैसे बाकायदा आरजेडी सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्योंकि अगर ये दोनों सीट जीतती है तो 112 संख्या हो जाएगी। एआईएम अगर समर्थन देता है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी तो 117, यानी 117 के अलावा जितन राम मांझी को अगर कुछ बड़ा ऑफर किया जाता है, तेजस्वी यादव लगातार जितन राम मांझी की प्रशंसा कर रहे हैं, वो अगर आते हैं तो संख्या हो जाता है 121। और अगर फिर निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को अपने पाले में किया जाता है तो बहुमत हासिल हो जाएगा। और उसके बाद अगर बीजेपी और जेडीयू में जो यादव समुदाय के नेता हैं, जो अति पिछड़ा समाज के नेता हैं, अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो फिर आरजेडी बड़ा दल होने के नाते ये दावा कर सकती है कि उसके पास बहुमत है। हालांकि जितन राम मांझी ये बार बार कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार के साथ मुकेश सैनी और जितन राम मांझी खड़ा है तब तक नीतीश सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है। लेकिन हर कोई जानता है कि राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता ना दुश्मन, सब कुछ सियासी घाटे और फायदे पर निर्भर करता है। एक बात तो साफ है कि लालू यादव अब पूरे तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं और इस मामले में हुनरमंद माने जाते हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर रणनीति बनाएंगे और फिर एनडीए की सरकार को घेरा जाएगा। तो लालू यादव ने महंगाई को लेकर नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि सरसों तेल जो है वो लगातार उसकी महंगाई बढ़ रही है और कृषि कानून का भी जिक्र कर दिया है। जिस तरीके से साल भर से ज्यादा हो गए हैं किसान लगातार देश भर में तीनों कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उस वक्त में लगातार कृषि कानून के अलावा जो अन्य मसले, चाहे वो जातीय जनगणना हो या फिर बिहार में बात करें विशेष राज्य दर्जा देने की मांग हो, इसको लेकर नीतीश कुमार को घेरा जाएगा और लालू यादव
इसको लेकर अब लगातार एक्टिव हो गए हैं और इससे कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर बेचैनी भी बढ़ गई है। तो आप देखते रहिए जनता जंक्शन, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।